महाराज की। बंधु श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमारी क्षमा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लांक तलीला लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। फल न वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म प्राण प्रीतम प्राणनाथ जी की वाणी का मनन मतन कर रहे हैं। वो वाणी जिसको सुनने के लिए, जिसके बारे में जानने के लिए तीर्थंकर अवतार त्रिदेवा तप करते रहे, जप करते रहे, जिनके स्वरूप को जानने के लिए, जिनकी खोज में यति सन्यासी योगी कई कई वर्षों की समाधियां लगाती रहे, लेकिन उसके विषय में एक भी शब्द कोई ना जान पाया। क्योंकि संसार ये सोचता रहा कि वो परमात्मा जो रसो वह स कहा गया है, रस रूप है, वो परमात्मा शायद जब से मिल जाएगा, तब से मिल जाएगा, या सांसारिक साधनों से मिल जाएगा। संसार ये जान ही नहीं पाया कि रस की राशि, रस का स्वरूप वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रेम के द्वारा प्राप्त होता है। और वो प्रेम अब जब ग्रंथों में ये पढ़ा कि वो प्रेम से प्राप्त होता है, तो महापुरुषों ने ये सोचना प्रारंभ किया कि प्रेम कहाँ से लाएं। अब प्रेम का स्रोत भी खुद साक्षात परमात्मा ही है। जब तक वे परमात्मा की शक्ति ना आ जाए, जब तक उस प्रेम की बूंद ना आप चख में, तब तक आप ये भी नहीं जान सकते कि प्रेम क्या है। और अगर आप प्रेम को नहीं जानते तो आप प्रेमास्पद को किस प्रकार से जानेंगे।
इसलिए सुंदर साथ हमारे प्रेमास्पद श्री राजी महाराज इस धरा पर सदगुरु बनकर पधारे और हमें उस प्रेम का अनुभव करवाया और बताया कि जिस प्रेम के लिए सारा संसार खोज रहा है, जिस प्रेम के लिए सारा संसार तड़प रहा है, वो प्रेम तुम्हारे हृदय में निवास करता है, तुम्हारे से एक पलक के लिए भी दूर नहीं है। इसलिए ये प्रेममयी वाणी आपके लिए कही ताकि आपके अंदर ईमान और दृढ़ता आए और आप अपने अंदर के प्रेम को खोज पाएं। संसार के लिए क्या कहा गया था? वस्तु कहीं खोजे कहीं, कि वो प्रेम खोजना, तो संसार बाहर प्रेम खोज रहा था, लेकिन वो प्रेम तो आत्मा के हृदय में था। अब कोई ये जानता कि आत्मा क्या है और आत्मा का हृदय क्या है, तो प्रेम तक सरलता से पहुंच जाता। लेकिन संसार इस बात को यही नहीं जानता था कि वो आत्मा का हृदय क्या है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ने अपने स्वरूप का वर्णन किया, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया, आत्मा के हृदय का वर्णन किया और अपने हृदय के प्रेम का वर्णन किया। सुंदर साथ, अन्यथा प्रेम का वर्णन कभी संभव हो ही नहीं सकता। प्रेम शब्दातीत है। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद। प्रेम का वर्णन कभी शब्दों में किया नहीं जा सकता, प्रेम को कभी कहा नहीं जा सकता, परंतु जब प्रेम कहने में आता है, जब प्रेम शब्दों में आता है, तो वो हमारे अंदर के सर्वस्व को लय कर देता है और केवल बच क्या जाता है? वो प्रेम बच जाता है और आत्मा के हृदय में वो प्रेम ही रह जाता है। कहती हूं उम्मत को सुन सी सब संसार, मकसूद तिनका होए सी जो ले सी ए विचार। कहती हूं उम्मत को। अब संसार में खोज तो बहुतों ने करी और खोज भी रहे हैं परमात्मा को, लेकिन परमात्मा आए प्रेम के बंधे बंधाए। अन्यथा त्रिदेवा ने कितने युगों की समाधि लगाई, लेकिन वे भी ना जान पाए कि उस पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप क्या है, लीला क्या है, धाम कहाँ है। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी लाड की बात है कि आप आत्माओं के लिए वो परमात्मा इस धरा पर आए और अपने हृदय का प्रेम बरसा दिया। और क्या कहा? कहती हूं उम्मत को कि हे मेरे सुंदर साथ, ये मत समझिएगा कि ये वाणी मैंने किसी को संसार में संबोधित करने के लिए कही है, किसी को सुनाने के लिए कही है। ये वाणी तो मैंने आपके लिए कही है, आत्माओं के लिए कही है, ताकि जो कोई मेरी आत्मा हो उसके हृदय में ये शब्द, ये वाणी चुभ जावे और वो एक लवे होसी टूक टूक। इसलिए कहती हूं उम्मत में सुंदर साथ इतनी गहराई है कि जब धनी कहते हैं कि ये वाणी उम्मत के लिए कही, उसमें भी धनी का अपना प्रेम और लाड बरस रहा होता है कि रज्जू महाराज आप मेरे वास्ते माया में ये वचन लेकर आए, जो कि अति हितकारी, अति प्रिय वचन है, अति लाडले और प्यारे वचन है, आप मेरे लिए लेकर आए। कहती हूं उम्मत को। फिर सुने भी कौन? उम्मत सुने। माने भी कौन? उम्मत ही तो माने। अब यहां विचार आता है, जब भी कहा जाता है कि माने भी उम्मत और सुने भी उम्मत, तो फिर हाथ झाड़कर अगर हम एक तरफ हो जाएं कि शायद हम तो उम्मत के है ही नहीं, तो सुंदर साथ इसका अर्थ है कि आपको अगर वो वाणी बताई गई तो आपको धनी पर क्या विश्वास ही नहीं था कि जो आपको सुनाया जाता
और आपको सुनाया जा रहा है, आप उम्मत के हैं तभी तो सुनाया जा रहा है। अन्यथा ना तो आपको वो सुना हुआ समझ में आता और ना ही वो तुम्हें सुनाता, क्योंकि परमात्मा को गलती नहीं लग सकती। परमात्मा कभी अपने किए पर पछताता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी कुछ गलत कर सकता ही नहीं। अब आपको पुकार रहा है, आपको कह रहा है और आपके सामने अपना प्रेम खोल रहा है, इसका अर्थ है कि आपसे वो प्रेम करता है। आप ही वो उम्मत हैं, आप ही वो आत्माएं हैं जिनके लिए ये वाणी खुली। हाँ, आज जीव भाव के द्वारा हमें समझ में नहीं आ रहा, वो बात अलग रही। कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, इस वाणी को सारा संसार सुनेगा और संसार का हर व्यक्ति इस वाणी को ना तो समझ भी पाएगा और ना ही इस पर चल पाएगा। क्यों? क्योंकि संसार के पास जप है, तप है, ज्ञान है, ध्यान है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम का वो मार्ग केवल एक दर्दी समझ सकता है, जिसके हृदय में पीड़ा है, जिसको दर्द लगा है। और संसार तो क्या चाहता है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, हम जो चाहें हमें वो मिल जाए, बस काफी है। तो जहां लेन देन होता रहे वहां प्रेम घटित हो ही नहीं सकता। प्रेम तो वहां घटित होता है जहां समर्पण हो। प्रेम तो वहां घटित होता है जहां तू ही तू हो। प्रेम तो वहां घटित होता है। प्रेम तो उसे कहा जाता है जहां पर स्वयं की प्रसन्नता ना देखकर, अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता देखकर खुद को कुर्बान कर दिया जाता है कि मैं तुम पर वारी वारी वारी। मकसूद तिनका होएसी जो लेसी एह विचार। अब अगर सुनता भी रहेगा कोई तो तब तक लाभ ना ले पाएगा, जब तक उसके हृदय में प्रेम ना होगा, जब तक उसके हृदय में वो आत्म भावना आएगा। और जब जो आत्मा होगी वो प्रेम से ग्रहण करेगी, उसे सिद्धि, योग, साधना, रिद्धियों सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। संसार तो परमात्मा और सदगुरु के पास भी आएगा तो रिद्धि सिद्धि मांगेगा। सतगुरु चाहे तो तुम्हें रिद्धि सिद्धि दे देवे, लेकिन उस रिद्धि सिद्धि से तुम खुद से और सतगुरु से दूर हो जाओगे। इस ऐसी सिद्धि को पाकर तुम्हें क्या करना, जो तुम्हें अपने ही प्रीतम से दूर कर दे। जबकि यहाँ की अष्ट सिद्धि नौ निधियां उस परमात्मा की दासी हैं, और जहां पर परमात्मा का नाम होता है वहां पर ये स्वतः ही आ जाती हैं। लेकिन जिसको प्रेम है उसके लिए रिद्धियों और सिद्धियों का कोई वजूद ही नहीं। उसके लिए सिद्ध केवल एक वस्तु करनी है, उसको परमात्मा के स्वरूप को सिद्ध करना है कि किसी तरह मुझे वो स्वरूप मिल जाए, वो श्रृंगार, वो शोभा मेरे दिल में बस जाए, और मुझे अपने आत्म स्वरूप और परमात्मा के उस दिव्य नूरमयी स्वरूप के दर्शन दीदार हो जाए। मकसूद तिनका होएसी जो करसी एह विचार। जो इसका विचार करेगा कि कहा किसे जा रहा है, ये किसी अन्य को नहीं कहा जा रहा, ये मुझे कहा जा रहा है, ये मेरे मुझे संबोधन है, मेरे लिए कहा जा रहा है। अगर अगर मैं भी ना समझूं तो कौन समझेगा, मैं भी ना जानूं तो कौन जानेगा। संसार के लिए ये ज्ञान होता तो संसार एक पलक में समझ जाता, लेकिन संसार को मतलब परस्ती के अलावा कुछ आता नहीं। संसार परमात्मा के पास भी जाता है तो लेन देन और बिजनेस करता है परमात्मा से। हे परमात्मा, मैं तुझे इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तू मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दे। ये प्रेम नहीं है, ये सौदेबाजी है, बिजनेस है। और प्रेम क्या है कि जैसा तू चाहे वैसा हो, ज्यों जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी मैं, यह है पूर्ण समर्पण।
जहां पर केवल समर्पण याद रहता है कि मैं भी खत्म हो गई, केवल तू ही तू है, अब तो मुझे केवल तुझे रिझाना है, जैसा तू चाहे वैसा हो। जहां पर मेरी मैं खड़ी हो जाती है, वहां पर फिर धनी की मैं नहीं आ सकती, अर्थात परमात्मा की बात, प्रेम की बात समझी जा ही नहीं सकती। वेद कतेब पढ़ पढ़ थके, कह थके इलम। आज तक महापुरुषों ने वेद वैदिक ग्रंथों के द्वारा, कतेब पक्ष के ग्रंथों के द्वारा खोज करने का प्रयास किया, और कुछ ऐसे तथ्य खोजे भी जिसके द्वारा उन्होंने ये विचार किया कि हम परमात्मा को पा गए। किसी ने तो किसी मंत्र के जप में खुद के मन को लगा लिया, किसी ने घोर तप के द्वारा अपने शरीर को गला लिया, और किसी ने क्या कहा कि भाई वो मिलने वाला ही नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है। तो क्या हुआ, वो नास्तिक बन गया। आज संसार नास्तिकता की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहा कि उसको परमात्मा की खबर नहीं है। आज संसार नास्तिकता की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आस्तिकों के पास सत्य नजर ही नहीं आता, इसलिए नास्तिक टिकता नहीं। इसलिए आस्था का नाश हो जाता है, क्योंकि आस्था समझी जाएगी एक आस्तिक व्यक्ति के आचरण से। और अगर एक आस्तिक व्यक्ति का ही आचरण उस परमात्मा के प्रेम और आनंद और कृपा के अनुकूल ना होवेगा, तो जो भी व्यक्ति होगा उस आचरण को देखेगा, वो व्यक्ति ये समझ बैठेगा कि जो भी कोई आस्था रखता है उसका यही हाल होगा। इसलिए सुंदर सर, सतगुरु महाराज सरकार साहब कहा करते थे कि सुंदर साथ, आपके पास कोई आएगा तो आपकी रहनी को पहले देखेगा, आपका ज्ञान वो बाद में सुनेगा, पहले आपकी रहनी को देखेगा। और रहनी देखेगा तो पूरे समाज के प्रति वही धारणा बनाएगा। जैसे गृहिणियां जब दाल बनाती हैं या चावल बनाती हैं तो पूरे चावल को उठाकर नहीं देखती कि पक गए हैं कि नहीं, एक चावल को चुनकर मसल कर देखती हैं कि चावल पक गए कि नहीं। अगर तो वो मसला जाता है तो वो कह देती हैं चावल पक गए, अगर उसमें अभी भी लगता है कि कठोरता है तो इसका अर्थ है कि अभी चावल पके हुए नहीं है। प्रैक्टिकलिटी का इतना महत्व है सुंदर सा जीवन में। आज हम ये कहते रहे हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, हमारे प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत है, देवचंद्र जी महाराज सदगुरु ब्रह्मानंद है, श्री निजानंद स्वरूप है, हमारे परमहंस महाराज श्री जी का औदा, सरकार साहब का औदा, परमहंसों का औदा। लेकिन अगर उनके प्रेम की, उनके आनंद की, उनकी रहने की झलक हम में ही नजर ना आवे सुंदर सा, तो ये सारे जयकारे और सारी बातें केवल बोलने मात्र की रह जाएंगी और संसार इन बातों पे यकीन ना करेगा। मकसूद तिनका होए सी जो लेसी एह विचार। अब वो प्राप्ति किसको होगी, जो विचार करेगा, जो मथन करेगा। जैसे एक मथनी दूध में मथती है तो मक्खन निकलता है, इस वाणी को भी अपने अंदर मथना है, अपने मन की मथनी बनाकर सुंदर साथ, ताकि प्रेम रूपी घी प्रकट हो सके और पता चले कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वेद कतेब पढ़ पढ़ थके, कह थके इलम। संसार ने वेदों में खोजा, कतेबों में खोजा, और क्या कहा, नेति नेति कह दिया, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो कहां है, कैसा है। संसार थक गया। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करते करते थक जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हाँ, जिसको हम खोज रहे थे तो वो तो बहुत निकट था, और हमने केवल क्या किया, पूरा घर छान मारा, लेकिन जिस वस्तु की तुम खोज कर रहे थे वो मिली ही नहीं, बाद में वो तुम्हें अपने ही पास मिलती है। तो सुंदर सा, जब सदगुरु आते हैं तो वो आपके हृदय के अंदर ही आप
आपको प्रेम और परमात्मा के स्वरूप का दीदार करवा देते हैं और क्या कहते हैं कि वो परमात्मा जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसका ठिकाना भी तुम्हारा हृदय है। तो तुम्हारी आत्मा के हृदय के बिना वो कैसे रह सकता है, लेकिन तुम खुद को जीव मान के चल रहे हो। इसलिए ना तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर पा रहे हो और ना ही उनका प्रेम तुम तक पहुंच पा रहा। कह्या तीनों मुख अपने ठौर कायम ना पाया हम। अब जिन्होंने ग्रंथों में खोजा, उनके लिए कबीर साहब ने क्या कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। लेकिन वो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ाएगा कौन? जब तक वो प्रेम स्वरूप परमात्मा यहाँ सदगुरु स्वरूप में ना आ जावे, जब तक वो अपने वचनों के द्वारा उसको सरल और सुगम ना बना देवे, तब तक ना तो प्रेम की पहचान हो सकती है और ना प्रेमास्पद की पहचान हो सकती है। मेहर करी मोहे महबूबे, तू अल्लाह मिले मुझ। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि सुंदर साथ, आज तक संसार में ये घटित चल रहा था, ये हो रहा था, उसमें मुझे सतगुरु स्वरूप में कौन मिला? खुद परमात्मा आके मिले, मेरे धनी आके मिले। तो सुंदर साथ, हमारे हमें जगाने के लिए कौन आया? हम लाख कहे मुझे फला सुंदर साथ ने खबर दी, मुझे उसने बताया, मुझे इसने बताया, आपको आपके धनी के अलावा कोई जगा नहीं सकता सुंदर साथ। क्योंकि सरकार श्री भी फरमाया करते थे, एक सोता हुआ व्यक्ति दूसरे सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगा सकता, एक जागा हुआ व्यक्ति ही किसी सोते हुए व्यक्ति को जगा सकता है। और जागृत कौन है? केवल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म। आत्माएं तो फरामोश है सुंदर सा, तो फिर जागने वाला कौन है? आज जब कोई कहता है ना संसार में कि भाई मेरे अंदर अक्षरातीत की शक्ति, तो वो विचार करे कि अक्षरातीत पूर्ण जागृत अवस्था में क्या हम पूर्ण जागृत अवस्था में हैं? मेहर करी मोहे महबूबे, रू अल्लाह मिले मुझे सदगुरु महाराज जी मिले और उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मेरे दिल में ये बात दृढ़ करी कि मैं यहाँ का नहीं हूं, मेरा अखंड घर परम धाम है और मेरी आत्मा के प्रीतम अक्षरातीत है। खोल दिए पट अर्थ के जो बका ठौर थी कुछ। क्या किया? मुझे समझाया लाड से, प्यार से, और मेरे लिए परम धाम के दरवाजे खोल दिए। अब हुक्मे द्वारा को लिया, लिया अपने हाथ हुक्म, कि सद्गुरु स्वरूप में वो मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए और उन्होंने अपने उस अखंड ज्ञान के द्वारा, अखंड प्रेम के द्वारा मेरे अंदर वो जागृति पैदा की, जिससे मेरे अंदर परम धाम का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुझे मेरा घर नजर आया, मेरे धनी नजर आए। सुंदर साथ, जब सदगुरु समझाता है तो इशारे से समझाता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहां के हो। पहले ये बात दृढ़ होती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें वो घर भी नजर आता है, वो धनी भी दृष्टिगोचर होते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके हृदय का वो प्रेम हम अनुभव कर पाते हैं अपने अंदर, वो मस्ती हम अनुभव कर पाते हैं अपने अंदर, जिसके लिए ये संसार तड़प रहा था, बिलख रहा था। इलम दिया मोहे लद्दुनी, आई असल अकल। अब मुझे क्या दिया उन्होंने? लादुनी इल्म, जो दुनिया से परे का इल्म है, जो निराकार के पार के भी पार की वाणी है, वहां का ज्ञान है,
मुझे आके वहां की बात बताई, और मैंने, जब उन्होंने बोला कि परमात्मा का स्वरूप है, तो मैंने क्या कहा, ऐसा क्या मेरे जैसा? हम मान ही नहीं सकते कि परमात्मा एक इंसान जैसा हो सकता है, इसलिए हमने इस बात को भी सत्य ना जाना। तब उन्होंने बताया कि बाइबल कहती है द गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो हमने तब भी इसको व्यंग लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पांच तत्व तीन गुण और विकारों से भरा ये शरीर परमात्मा, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमने ये विचार नहीं किया कि ये पांच तत्व तीन गुण का शरीर यहाँ का है। परमात्मा का स्वरूप जो है इन पंच तत्व तीन गुण अस्थि मांस मज्जा से अलग है। वो नूरमयी स्वरूप है, सुंदर सा, जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई कमी नहीं, कोई विकार नहीं। इल्म दिया मोहे लद्दूनी, वो निज नाम रूपी इल्म लाके दिया यहाँ आकर, जिससे क्या हुआ, मुझे मेरे स्वरूप की पहचान हुई और परमात्मा के स्वरूप की पहचान हुई, और मेरा परमात्मा से संबंध क्या है उसकी पहचान हुई। सुंदर साथ मंत्र देने वाले तो संसार में आपको बहुत मिलेंगे। गुरु जगत में बहुत कहलावे, मंत्र देते हैं काना, उपजे बिन से या भवसागर मर्म न को जाना। कि संसार में ऐसे बहुत से महापुरुष आपको मिलेंगे जो आपको अपना कोई ऐसा मंत्र देंगे कि भाई इस मंत्र को रटता जा। क्या केवल मंत्र के रटन से हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे? मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे। मंत्र कि वो भाव जिससे मन भी तर जाए, केवल ऐसा नहीं, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुंह माहे, मनुआ तो चौदिश फिरे, ये तो सिमरन नहीं, सिमरन नहीं है। तो सुंदर साथ परमात्मा क्या लाए? परमात्मा वो अद्भुत ज्ञान लेकर आए, हमारी पहचान लेकर आए, जहां से हम छूटे थे, जिसको हम भूले थे, और जो भूलता है उसको याद करवाया जाता है, ना कि कोई मंत्र दिया जाता। इलम दिया मोहे लद्दुनी, आई असल अकल। उस लादुनी इल्म से जब वो इल्म आपके हृदय में आया, उससे क्या हुआ, आपके अंदर के पट खुल गए। आपका वो हृदय जो पत्थर डिग बन के बैठा था, अब वो हृदय परमात्मा का धाम बनना प्रारंभ हो गया, परमात्मा का आसन बनना प्रारंभ हो गया। सतगुरु के वो वचन जो कानों से टकरा के बाहर आ जाया करते थे, या इस कान से दूसरे कान तक चले जाया करते थे, अब वो वचन मेरे हृदय में चुभने लग गए। वो वचनों ने मेरे दिल में तिरगुड़ा तीर की भांति चुभकर दर्द पैदा किया कि कब मैं अपने धनी को देखूंगी, कब मुझे अपने स्वरूप के दर्शन होंगे। उससे आपके अंदर अपनी निज बुद्ध, हमारी पर आत्म की बुद्ध आपके अंदर जागृत हुई। आपके अंदर पर आत्म का प्रेम जागृत हुआ, आपके अंदर धनी के दिल का प्रेम आया। सहरग से नजदीक पाया अरस असल। फिर क्या होता है, फिर परमात्मा सहरग से भी नजदीक हो जाते हैं। मैंने बताया था कि किसी ने तो कहा ये सहरग है, ये तो मिट जाने वाली सहरग है, ये बंद भी हो जाए तो वेंटिलेटर से श्वास दे सकते हैं। किसी ने कहा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, तो सुषुम्ना सहरग है। सुषुम्ना भी तो इस पिंड और ब्रह्मांड का ही खेल है। तो ऐसी सहरग कौन सी जो अखंड है? वो है अर्श दिल, और दिल अर्श की वो रग
जिससे हमारा दिल बंधा हुआ है, हमारी सुरता जिस पे ट्रेवल करती है सुंदर साथ, उसे कहते हैं सहरग। सहरग से नजदीक, कि यहां जब आपको सदगुरु मिले, आपके यहाँ के दिल को धनी ने अर्श किया, आपके दिल में विराजमान हो गया उनका स्वरूप, आपके दिल पर वो छवि चुभ गई, और धीरे धीरे उस स्वरूप ने आपके अंदर वो प्रकाश पैदा किया, वो ज्ञान पैदा किया, वो प्रेम उभरा, और ऐसा उभरा कि आपके समक्ष श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी का स्वरूप दृष्टि गोचर होना प्रारंभ हो गया। तो परमात्मा एक पलक के लिए भी दूर नहीं रहे, धनी एक पलक के लिए भी दूर नहीं रहे। पाया अरस असल, पहले क्या कर रहे थे, संसार में ही हम खोए हुए थे, डूबे हुए थे। अब आपने अपना घर पाया। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तब लग भटकत फिरत भरमानो। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने क्या किया कि आपको निज घर पहुंचा दिया, आपके घर पहुंचा दिया। फिर जब व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको करार मिल जाता है, चैन मिल जाता है, फिर कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं रहती। अब करूं बका जाहिर वास्ते अरस उम्मत के। अब सुंदर साथ में ये परम धाम का वर्णन, श्री राजी महाराज के दिल का वर्णन, श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं। किसके लिए? इस आप उम्मत के लिए, आप ब्रह्म सृष्टियों के लिए, आप आत्माओं के लिए। अन्यथा इंद्रावती जी क्या कहते हैं वाणी में, नहीं कह वाणी माया मां आ वाणी। श्री राजी महाराज, आप इस वाणी को इस संसार के सामने खोलकर बता रहे हैं। क्या ये संसार इस वाणी को समझ पाएगा? क्या उस पवित्र प्रेम को संसार समझ पाएगा? क्या प्रेमी और प्रेमास्पद के संबंध को संसार समझ पाएगा? ना। जो संसार दास्य भक्ति के ऊपर नहीं उठ पा रहा, जो संसार भक्त और भगवान के नाते से ऊपर नहीं उठ पा रहा, वो क्या प्रेम को समझ पाएगा? जिनके लिए प्रेम की परिभाषा केवल शरीर का ही प्रेम होती है, क्या वो प्रेम को समझ पाएंगे? परमात्मा ने अपनी वाणी में उस प्रेम का वर्णन किया कि वो प्रेम कैसा है, कि मैं वो वाणी दूंगा इंद्रावती इनको, जिनसे इनके हृदय में वो भाव उत्पन्न होगा कि जानने तो सही कि वो प्रेम कैसा है, कैसा अद्भुत प्रेम है, जिससे धनी और हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कभी छूट ही नहीं सकते। आपसी उम्मत अर्श से एक खेल को देखन, करे हक को जाहिर सबका एक कारण। ग्रंथों में ये लिखा था कि पार ब्रह्म आएंगे, उनकी आत्माएं आएंगी ये खेल को देखने के लिए। हम आ गए और खेल बन गए। आज हम खेल बन गए। आज हम खुद को देखें सुंदर साथ। ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं तो आप इस बात को दोहरा दीजिए। केवल मुख से कहना ही सत्य नहीं होता और उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, जब तक वो बात दिल में ना बैठ जाए, जब तक वो बात दिल में ना ठहर जाए। हम आए हैं और हम खेल में उलझ गए, ये सत्य है। आज भी ऐसे पल जीवन में आते हैं जब हम एक पल सोचते हैं कि हमें धनी के प्रति बहुत प्रेम है, और किसी पल सोचते हैं कि वो प्रेम कहाँ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि माया बहुत भारी हो गई। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ अभी सतगुरु महाराज जी के अकाउंट से ही हम लोग भोजन कर रहे हैं। सदगुरु महाराज जी को जब उनके वचन हम अपने अंदर अनुभव कर पाते हैं तो हमें अपने अंदर बल महसूस होता है, और जैसे ही हम सदगुरु के स्वरूप को भुला देते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं। तो जिनके वचनों से हमारे अंदर शक्ति आती है, जिनके वचनों से हमारे अंदर प्रेम भर जाता है, उसके स्वरूप को अंदर बसा लो ना।
और एक पल के लिए भी उस स्वरूप से अपनी नजर ना हटने दो सुंदर साथ, तो फिर आप कभी विचलित तो होगे ही नहीं। आपसी उम्मत अर्श से एक खेल को देखन हम आ गए और खेल को देख रहे हैं, लेकिन खेल को देखते देखते हम खेल में इतना उलझ गए कि आज समझ में ही नहीं आ रहा खेल कहाँ है और हम कहाँ हैं। हम भी खेल का ही रूप हो गए। करें हक को जाहिर सबका एक कारण। अब रांची महाराज ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करवाने के लिए खेल बनाया था, लेकिन क्या हम पहचान पाए सुंदर साथ? हमें तो केवल यहाँ संसार ही नजर आता है। परमात्मा के प्रेम की बात को तो कहाँ कोई समझ पाएगा। साच झूठ पटंतरों कभू कहो ना जाए, साच हक झूठी दुनिया एक क्यों तराजू तोलाए। अब कह रहे हैं कि संसार झूठा है और परमात्मा सत्य है। अब ये बात केवल सुंदर साथ पढ़ने लिखने में ही आती जाती है, और जब तक इस बात में दृढ़ता नहीं आती, जब तक ये बात पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध नहीं होती कि ये संसार झूठ है, आप कहें कि कैसे मान लूं कि संसार झूठ है? जब तक आप संसार को देखेंगे संसार आपको झूठ लगेगा भी नहीं। संसार झूठ तब लगेगा जब आप सदगुरु को देखना प्रारंभ कर देंगे, धनी को देखना प्रारंभ कर देंगे, तब संसार आपको झूठ लगना प्रारंभ होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। प्रमाण लीजिए चौपाई। ज्यों ज्यों अर्श होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। अभी जो अंतर है सच सच और झूठ का, ये केवल मुख तक ही रह गया है। आज हम बैठकर बोल तो देते हैं संसार झूठा है, लेकिन अगले ही पल हम खुद को संसार में उलझा हुआ पाते हैं, खुद को चिंताओं से घिरा हुआ पाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आप तो कह रहे थे कि संसार झूठा है, फिर अब आप ही चिंतित क्यों हैं? आप ही इसमें उलझे हुए क्यों हैं? तो सुंदर साथ ये संसार झूठा तब तक ना लगेगा जब तक सच्चे के चरण कमल के प्रति आपकी सुरता ना लगेगी। और जिस दिन सुरता उधर लग गई, जिस दिन सतगुरु की मेहर से आपको सतगुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, जिस दिन सतगुरु के प्रति आपके हृदय में लाड भर गया, संसार आपको असत्य लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपका दिल रमेगा ही नहीं संसार में। वही आप थे जो संसार की बातों में दिन रात उलझे रहा करते थे। सदगुरु के मिलने के बाद संसार की वो बातें आपको मीठी न लगेंगी। आपको मीठा क्या लगेगा? सतगुरु के वचन, धनी के वचन आपको मीठे लगेंगे। साच हक झूठी दुनिया एक क्यों तराजू तोलाए। सुंदर साथ इनको एक तराजू में तोला भी नहीं जा सकता। कहां झूठ और कहां सत्य। लेकिन ये बात समझने की है सुंदर साथ, ये केवल पढ़ने की और एक दूसरे से बोलकर बताने की नहीं है। अब झूठ है सब कहेंगे, लेकिन झूठ मानने की बात जब आती है तब यहां प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम भाग खड़े होते हैं। श्री राजी महाराज ने कहा था कि खिलवत ग्रंथ में कहा सुंदर साथ कि मैं अपनी रूह को भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए, स्वयं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तुम मेरी बातों को सुनकर रोगे तो सही, लेकिन होश में ना आओगे। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे कि भाई इस संसार को छोड़े कैसे। अगर तुम्हें संसार ने पकड़ा हो तो संसार तुम्हें छोड़े। हमने संसार को पकड़ लिया। अगर अब संसार से नजर हटाकर आप धनी के चरण पकड़ लें, सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़ लें सुंदर साथ, तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा। आपको इस संसार को झूठ भी कहने की जरूरत ना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा जब किसी चीज से वास्ता ही नहीं रहा, तो उसके सत्य या असत्य होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ तो मैं आपको कहूं घर बार छोड़ दो,
जंगल चले जाओ, तो क्या सच में तुम्हारे मन से माया निकल जाएगी? ना, वहां भी तो भोजन करोगे, वहां मन का नया जाल शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना सतगुरु के वचनों पर चले, जैसा सतगुरु कहते जाएं, तेरा भाना मीठा लागे। हे राजी महाराज, दादू सहजे पाइये। दादू क्या कहते हैं? सहज सहज मार्ग से मिलता है परमात्मा। और वो सहजता कौन देते हैं? साक्षात सदगुरु सहजता देते हैं, क्योंकि उन जैसा सहज इस संसार में कोई भी नहीं। जिसको भी देखा दुखिया ही देखा, जिसको भी देखा डूबा हुआ ही देखा माया में। एक केवल सदगुरु हैं जो हमें माया से निकालने वाले हैं, क्योंकि वो मरजीवा हैं। एक मरजीवा जैसे समुद्र की गहराई में जाकर मोती निकाल कर लाता है, लेकिन खुद डूबता नहीं है। गिरो देखत जो ब्रह्मांड, सो तो कछुए नाहे। सांच निमुना दूसरा कोई नाही, अर्श के माहे। आप जिस ब्रह्मांड को देख रहे हो, जिस पिंड में बैठे हो, जिस पिंड को देख रहे हो और पिंड को देखकर रो रहे हो, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि हमें तो ये सब कुछ ही लग रहा है, इसके दुख, इसके सुख, इसकी पीड़ा, इसका कष्ट। क्योंकि सुरत फंसी संसार में, ताके पड़ गयो दूर। क्योंकि मेरी सुरता फंसी हुई है। जब तक सुरता इससे मुक्त ना होवे, और वो मुक्त करने वाला कौन है? संसार कहता है बंदी छोड़, अर्थात बंधनों से मुक्त करने वाला। बिना पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के इस संसार से हमें मुक्त करवाएगा भी कौन? त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार्यो। मुझे त्रिगुण फास के फंद पड़े थे धनी, आपने निवारण कर दिया। और मुझे उस एक अक्षरातीत के स्वरूप की बात बता दी, जिसको आज तक किसी ने देखा ही ना था, जिसके प्रेम को किसी ने अनुभव ही ना किया था। आपने वो प्रेम आकर मुझे मेरे हृदय में अनुभव करवा दिया, और मुझे बता दिया, दृढ़ विश्वास करवा दिया कि आपके बिना और कुछ है ही नहीं। जब खामंद अर्श देखिए, तब तो यही एक। लीजिए सुंदर सा, आप खेल को झूठ कहने मत जाइए। एक गजल गायक गजल लिखते हैं, चलो अच्छा हुआ काम आ गई, दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अच्छा हुआ संसार ने मुझे पागल कहकर ठुकरा दिया, वरना मैं एक एक को कहां जाकर बताता कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करता, तो मुझे मिला क्या है। ठीक है, आज संसार ने मुझे पागल कहकर छोड़ दिया है, तो मैं खुश हूं। क्यों? अन्यथा मुझे एक एक को बताने जाना पड़ता कि मैं खामोश क्यों हूं, मैं मौन क्यों। आप संसार को झूठा कहने जाइए ही मत। आप संसार के बंधनों को घृणित दृष्टि से देखिए ही मत। आप केवल एक काम कीजिए, आप केवल श्री राज्य महाराज सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़ लीजिए, छोड़िए संसार को। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इनसे क्या बैर पालूं जो है ही नहीं, तो क्यों ना धनी के चरणों से दोस्ती, चरणों से प्रेम कर लूं। और जैसे ही वो प्रेम बढ़ता जाएगा, संसार खुद ब खुद छूटता जाएगा। तुमने कुछ छोड़ा ना, खुद ब खुद छूट गया। जब खामंद अर्श देखिए, तब तो यही एक। आप देखना प्रारंभ कर दीजिए धनी को, आप देखना प्रारंभ कर दीजिए सदगुरु महाराज जी के स्वरूप को। आप अपने अंदर अनुभव कीजिए उनकी प्योरिटी को, उनकी पॉजिटिविटी को, उनके प्रेम को। संसार खुद ब खुद आपके अंदर से निकल जाएगा। जब ये सुख अंग में आवे, तब छूट जाए विकार। हम एक एक विकार को चुन चुन कर निकालने जाएंगे तो शायद पूरा जीवन लग जाए। आप उनको बिठा लीजिए, वो खुद ब खुद सब विकारों को निकाल देंगे।
इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फेर देख। जब एक बार तुमने धनिक के चरणों को पकड़ लिया तो उसके बाद तुम खुद अनुभव करोगे कि इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी था तो वो छल था, जो कुछ भी था वो झूठ था, जो भी कुछ था वो स्वप्न था। जो कछु अर्श में देखिए सो सब जात खुदाए, और खिलौने बगीचे सो सब जाते के इब्तदाए। फिर वो परम धाम जो श्री राज्य महाराज का स्वरूप है, जहां राज्य महाराज निवास करते हैं सुंदर साथ, जहां आपकी आत्मा निवास करती है, वहां सब कुछ राज्य का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है सुंदर साथ। महापुरुषों ने क्या कहा? सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, कण कण में परमात्मा है। कहा? यहाँ ना, वहां। वहां श्यामा जी भी परमात्मा ही है, उन्हीं का स्वरूप है। आत्माओं के रूप में भी वही लीला कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के रूप में सत्ता की लीला भी वही कर रहे हैं। अंतर नहीं रहा। विचारो रूहें अर्थ की जो दिखाई झूठ नकल। ऐ मेरी आत्माओं, तुम विचार तो करो। आओ मेरे पास बैठो और विचार करके देखो कि असल क्या है और नकल क्या है। और जब असल पता चलता है तो पकड़ते हम असल को हैं, नकल को हम छोड़ देते हैं। विचारो रूहें अर्श की। ऐ मेरी आत्माओं, ऐ मेरी परम धाम की आत्माओं, अब बैठो तुम विचार तो करो। और विचार किया जाता है अपने आप के साथ बैठकर, अपने दिल के साथ बैठकर कि मुझे क्या, मैं क्या थी और मैं क्या बन गई, मुझे धनी ने कहां पहुंचा दिया और मुझे धनी ने कौन सी नियामत दे दी। क्या थी मैं, क्या बनी हूं, एहसान मैं ना भूलूं। कि मैं संसार में भटक रही थी, संसार के ही मत पंथों में मैं जूझ रही थी। मुझे धनी ने मेरा हाथ पकड़ा और आकर बिना मेहनत किए, बिना जप किए, बिना तप किए अपना लाड और प्रेम बरसाना प्रारंभ कर दिया। शायद आज इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम उनको ग्रांटेड लेना प्रारंभ कर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, राज्य तो अपने ही है ना, ये कहाँ छोड़ के जाए। प्रेम में किसी को भी सुंदर साथ फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता। ये प्रेम की तौहीन होती है। हाँ, तुम्हारा प्रेमी प्रेमी प्रेमास्पद के लिए हमेशा हाजिर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जब उसके प्रेम पर लापरवाह हो जाएंगे तो अपने प्रेम को कलंकित कर देंगे। देखो तफावत दिल में, ले अपनी असल अकल। ए मेरे सुंदर साथ, अपनी असल अकल के द्वारा विचार करो, यहाँ की अकल से नहीं, यहाँ की बुद्धि से नहीं। अपनी जागृत बुद्धि, निज बुद्धि से सोचो कि कौन आया है तुम्हारे लिए, कौन है जो तुम्हें प्रेम करता है, कौन है जो तुम्हें जगाने आया है, कौन है जो तुम्हें प्रेम करता है। तो उसके बाद फिर तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि उसे छोड़कर तुम संसार को चुन रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो। एक खामंद सिर अपने आपन इनके अंग। ये कौन है सुंदर साथ? ये खामंद है जो मेरे सिर पर खड़ा है। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, मैं एक पैर पे तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं। और इस बात को तुम दृढ़ जानना, और तुम्हें इस बात का अनुभव भी मैं करवाता रहूंगा। एक खामंद सिर अपने, ये परमात्मा हमारे सिर पर खड़ा है। बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। ऐसा नहीं कि वो आएगा और चला जाएगा ना, उसने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं। मुझे समझ नहीं थी, मैं नहीं पहचानी थी, अब जब मैं पहचानी तो मैं उनके चरणों को किस प्रकार छोड़ दूं। एक खामंद सिर अपने आपन इनके अंग, हम उस खामंद के अंग हैं।
हम उनका स्वरूप हैं सुंदर साथ। और अंगी कभी अपने अंगों के बिना नहीं रह सकता सुंदर साथ। अगर आज हमारी कोई उंगली काट दे सुंदर साथ तो हमें कितनी पीड़ा होगी, क्योंकि वो हमारा अंग है। हमारा कोई हाथ काट दे हमें कितनी पीड़ा होगी, क्योंकि हाथ हमारा अंग है। हम आत्माएं, धनी ने क्या कहा, तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तुम सब आत्माएं मेरे तन हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुमसे ही मेरे परम धाम के अंदर प्रेम की लीला होती है। फिर मैं तुम्हें सजा किस प्रकार दे सकता हूं? मैं तो तुमसे प्रेम ही करता हूं। लेकिन क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? अगर पहचान जाते तो आज तुम संसार को ना चुनते। अरस वतन अपना, कायम हमेशा संग। आपका घर कौन सा, ये संसार नहीं है। आपका घर वो है जहां से आप आए हैं, और वो कायम है, वो कभी मिटने वाला नहीं। फिर उस घर को क्यों ना पकड़ा जाए, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी दूर नहीं होता, जहां जाने से आप अपने घर पहुंच जाते हैं और आपको करार मिलता है। ना निमुना नूर का, ना निमुना बकावतन, ना ही अक्षर ब्रह्म का निमूना यहाँ पर है, ना ही आपके परम धाम का निमूना यहाँ पर है। कोई एग्जाम्पल दी ही नहीं जा सकती, कोई एग्जाम्पल वहां घटित ही नहीं हो सकती। ना निमूना हक का, ना निमूना हादी रूहन, ना आप राज्य महाराज की एकम एव अद्वितीयम, वो एक ही हैं, उनकी कोई कॉपी नहीं हो सकता सुंदर साथ। इसलिए इन वहमों से निकलना है कि कोई व्यक्ति राज्य हो सकता है, नहीं हो सकता। ना निमुन्ना हक का, राज्य महाराज तो राज्य महाराज ही है सुंदर साथ। अक्षरातीत तो अक्षरातीत ही है। ना निमुन्ना हक का, ना निमुन्ना हादी रूहन। श्यामा जी जैसा भी कोई नमूना इस संसार में नहीं है। आप आत्माओं जैसा भी नमूना इस संसार में कोई नहीं है। कहां से उदाहरण दें? वो तो आप देखेंगे तो जानेंगे कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। आप खुद देखेंगे तो जानेंगे मेरे धनी का स्वरूप क्या है। उसके लिए सतगुरु महाराज जी का वो लादुनी इल्म, वो ज्ञान और आपके अंदर का प्रेम सुंदर साथ आपको धनी के समक्ष लाके खड़ा कर देगा। महामती कहिए मोमिनो तुम हो बका के। कहां से शुरू किया? कहती हूं उम्मत को, तुम्हें कहा है। अब वही कह रहे हैं, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम परम धाम के हो अपने निज। महामती कहिए मोमिनो तुम हो बका के, हक अर्ज किया जाहिर तो सब तुम्हारे वास्ते। क्या आप अर्श के हो, और ये अर्श को खोला भी आपके वास्ते ही है। अब आप ही ना लोगे तो कौन लेगा सुंदर सा? तो ले लीजिए ना। धनी के वचनों को अपने दिल में ले लीजिए। सदगुरु महाराज जी के स्वरूप को दिल में धारण कर लीजिए। उनके प्रेम को अपने हृदय में धारण करके तो देखिए सुंदर साथ, फिर आपको संसार को छोड़ना ना पड़ेगा। संसार खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। हम घबरा रहे हैं, संसार कैसे छोड़ें? भाई तुम जब धनी के चरण को पकड़ लोगे, धनी के चरणों को पकड़ लोगे, तो संसार खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। तुम डर और घबराहट में उलझ कर आज अगर संसार को चुन लोगे तो धनी से दूर हो जाओगे। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। तो सुंदर साथ, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य करें। कुछ कहना चाहें अवश्य कहें, समय है अपने पास, अपने विचार आप दे सकते हैं। और सुंदर साथ कृपया अर्जी ये करता हूँ, माइक ऑफ रखा करें। बीच में माइक ऑन होता है डिस्टरबेंस होती है, ध्यान रखें।